पिछले कई हफ्तों से जंतर मंतर पर चल रहे विरोध प्रदर्शन से जुड़ी हालिया घटनाओं पर आयोजित इस प्रेस ब्रीफिंग में मीडिया के सभी साथियों का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले कई हफ्तों से जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के बैनर तले प्रदर्शन चल रहा है। इस प्रदर्शन की एक खास बात यह है कि इसमें सोशल मीडिया, खास तौर पर इंस्टाग्राम का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जा रहा है। आज की युवा पीढ़ी के लिए यह न्यूज और अपडेट पाने का एक बड़ा सोर्स बन चुका है। सोशल मीडिया के इस प्रोटेस्ट संबंधित उपयोग में कई बार यह भी देखा गया है कि कई असत्य, भ्रामक एवं गुमराह करने वाले पोस्ट भी शेयर किए गए हैं। इसके चलते कानून व्यवस्था में प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ता है। हम सभी जानते हैं कि सोशल मीडिया पर कोई भी जानकारी बहुत ही तेजी से वायरल हो जाती है, लेकिन हर पोस्ट, वीडियो या फोटो सही हो यह जरूरी नहीं है। इसीलिए किसी भी जानकारी पर भरोसा करने से पहले या उसे आगे शेयर करने से पहले उसका फैक्ट चेक करना बेहद जरूरी है। दिल्ली पुलिस भी सोशल मीडिया पर लगातार निगरानी रखे हुई है। फेक न्यूज, एआई और डीप फेक वीडियोस, एडिटेड क्लिप्स और गुमराह करने वाली पोस्ट के बारे में हम लगातार अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए जानकारी साझा कर रहे हैं, ताकि लोग सही और गलत जानकारी के बीच फर्क समझ सके। आज की इस ब्रीफिंग का उद्देश्य आपके सामने फैक्ट्स रखना है और यह बताना है कि किस तरह सोशल मीडिया पर गलत जानकारी और फेक नैरेटिव फैलाने की कोशिश की जा रही है। मेरा प्रयास रहेगा कि मैं जो भी जानकारी आपके साथ साझा करूं, उसके फैक्ट्स भी आपके साथ साथ आपके सामने यहीं इसी स्क्रीन पर सामने रखूं। मैं कुछ ऐसी सोशल मीडिया पोस्ट का जिक्र करना चाहूंगा जिनका मकसद पैनिक फैलाना या सिंपल फैक्ट्स को तोड़ मरोड़ कर मिस इन्फॉर्मेशन फैलाना नजर आ रहा है। इस पूरी प्रक्रिया में मेरी सहायता वैशाली करेंगी। यहाँ पे सबसे पहले मैं उस सोशल मीडिया पोस्ट का जिक्र करना चाहता हूं जिसमें दावा किया गया कि 20 जुलाई की घटनाओं के दौरान पुलिस कार्रवाई की वजह से एक महिला की मौत हो गई। दिल्ली पुलिस ने इस दावे का खंडन किया और स्पष्ट किया कि प्रदर्शन के दौरान किसी की भी मृत्यु नहीं हुई है। आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं जो फेक न्यूज अलर्ट हमने जनरेट किया। नेक्स्ट दिखाइए। जस्ट इससे पहले ये र्यूमर जो सर्कुलेट कर रहा था उसके लिए हमारा जो पोस्ट हमने डाला दिल्ली पुलिस ने, ये भी आप देख सकते हैं। इसी तरह एक राजनेता ने रात में एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाला जिसमें वो दावा कर रहे हैं कि केंद्र सरकार जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारियों के खिलाफ क्रैकडाउन की तैयारी कर रही है। इस वीडियो से लोगों में डर, भ्रम और अफरा तफरी की प्रबल संभावना बनी। दिल्ली पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया कि ऐसी कोई कार्रवाई नहीं होने जा रही है और लोगों से अपील की कि बिना पुष्टि वाले दावों पर बिल्कुल भी भरोसा ना करें। हमारी जांच में यह भी सामने आया कि पाकिस्तान से चलाए जा रहे कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स फेक कंटेंट फैला रहे हैं। दिल्ली पुलिस संबंधित एजेंसियों के एक साथ मिलकर ऐसे और अकाउंट्स की पहचान करने पर लगातार काम कर रही है। ऐसे 400 से अधिक हैंडल्स की अब तक पहचान कर ली गई है और उन्हें एआई जनरेटेड कंटेंट, डीफेक वीडियो, एडिटेड तस्वीरें और प्रदर्शन से जुड़ी अन्य झूठी सामग्री फैलाने के कारण ब्लॉक किया गया है। दोस्तों, आज ऐसे ही कुछ हैंडल्स ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी फेक इंफॉर्मेशन फैलाने में सक्रिय पाए गए थे। इन सोशल मीडिया अकाउंट्स ने कई वरिष्ठ अधिकारियों के आधिकारिक बयानों को एडिट करके और विजुअल कंटेंट के साथ छेड़छाड़ करके लोगों को गुमराह करने की कोशिश की। फर्जी कंटेंट में एआई
या डीप फेक वीडियो में शामिल एक श्री सोनम वांगचुक जी का भी वीडियो है, वो मैं अभी आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। दोस्तों, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, उस दिन जब मुझे जबरदस्ती उठाकर ले जाया जा रहा था, उन्होंने मेरे लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। मैं बार बार कहता रहा, कृपया ऐसा मत कीजिए। मैं चिल्लाता रहा, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। ठीक है। एक अन्य डीफेक वीडियो में लेफ्टिनेंट जनरल राजीव पुरी डीजीएमओ के नाम से एक झूठा बयान जोड़कर यह दावा किया गया कि चल रहे स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट के कारण भारतीय सेना को नई दिल्ली में तैनात किया जा रहा है। Prime Minister Shri Narendra Modi ji, I have ordered the deployment of Indian forces to New Delhi. We must crush the anti-nationals and terrorists protesting in Jantar Mantar, New Delhi. These terrorists have attacked police and RAF personnel while blackmailing the government. I want to make it clear that we will crush every head that... ऐसे कई सारे और वीडियोज हैं, पर आज दिखाने के लिए हम कुछ वीडियोज आपके सामने लेके आए हैं। पेपर लीक और डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इरेगुलरिटीज के खिलाफ भारत सरकार की कमिटमेंट के तहत दिल्ली पुलिस ने क्राइम ब्रांच में एक स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया है। यह टीम एक डीसीपी स्तर के अधिकारी के नेतृत्व में और स्पेशल सीपी क्राइम के सुपरविजन में काम करेगी। इस संबंध में आदेश कल ही जारी कर दिए गए हैं। अंत में हम दिल्ली पुलिस की तरफ से सभी शांतिपूर्ण प्रोटेस्टर्स और जंतर मंतर पर दिन रात काम कर रहे वॉलंटियर्स का भी धन्यवाद करना चाहते हैं। इन्होंने इस पूरे समय शांति, व्यवस्था और कम्युनिटी सिक्योरिटी बनाए रखने में दिल्ली पुलिस की भरपूर सहायता की है। दिल्ली पुलिस आगे भी अपने ऑफिशियल हैंडल्स के माध्यम से वेरीफाइड जानकारी साझा करती रहेगी और किसी भी महत्वपूर्ण घटनाक्रम की जानकारी समय समय पर आप सभी तक पहुंचाती रहेगी। अंत में मीडिया के सभी साथियों, आज यहां आने के लिए और अपना कीमती समय यहां देने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।